नमस्कार दोस्तों, कैरियर प्लस प्लस फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त भारत भूषण। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपके सीजीएल की तैयारी जोर शोर से चल रही होगी और इसीलिए उस तैयारी में चार चांद लगाने के लिए मैं लेकर के आया हूं मिशन सीजीएल 24, जिसमें कि मैं मैथ के सभी चैप्टर से जो भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका बंच मैं इस सीरीज में लेकर के आया, इस विश्वास के साथ कि जितने भी क्वेश्चंस हैं सब इसी सीरीज से आपके आएंगे। डेफिनेटली इतना गारंटी ले लो कि जितने भी क्वेश्चंस हैं सब इसी सीरीज से आएंगे, क्योंकि इसमें मैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सीसीएस ने इस 5 साल में पूछा है और सभी रिपीटेड क्वेश्चंस को मैं इस सीरीज में रखा हूं। तो बिना वक्त गवाए मैं क्वेश्चंस को शुरू कर रहा हूं। इससे पहले टाइम एंड डिस्टेंस में एक वीडियो और आ चुका है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लीज प्लेलिस्ट पे जा करके उसे जरूर देखें। एक बात और, अभी एक और सीरीज आपके लिए चलाया जा रहा है, मैथ बूस्टर सीरीज, जिसमें कि आपके कैलकुलेशन को फास्ट करने का 108 तरीका दिया गया है। तो उसे भी जरूर देखें और सही लगे तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं एक थ्योरी दिया था बेटा कि दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। जैसे ही चाल बढ़ेगा तो समय घटेगा, जैसे ही चाल घटेगा तो समय बढ़ेगा। ऐसी स्थिति में जो डेटा दो डेटा रहे, जिसका भी, चाहे वो हो चाल का या समय, जो दो डेटा रहे उसे सिंगल बनाने का नियम है, उसे ऊपर में माने अंश में गुना कर लें और हर में उन दोनों को घटा लें। ठीक है, मैं इसको पिछला वीडियो में प्रूव भी कर चुका हूं। तो इस क्वेश्चन को देखिए, एक लड़का साइकिल से अपने घर और स्कूल के बीच की दूरी तय करता है। 15 की चाल से साइकिल चलाते हुए 10 मिनट एक, जबकि 20 की चाल से चलाते हुए वह 5 मिनट पहले पहुंचता है। तो दूरी ज्ञात। फिर वही दूरी बराबर चाल गुना समय। आप देख सकते हो वह चाल को 5 बढ़ाया, जिसके कारण कि वह 15 मिनट का बचत किया। क्यों सर? पहली स्थिति में वह 10 मिनट लेट पहुंच रहा है, जबकि दूसरी स्थिति में वह 5 मिनट पहले पहुंच रहा है। यानी आप कह सकते हो कि टोटल 15 मिनट का वो सेव कर रहा है। क्यों भाई साहब? क्योंकि वह चाल अपनी बढ़ाया है, वह चाल बढ़ाया जिसके कारण वह 15 मिनट सेव कर रहा है। चाल वह 15 से 20 किया, जिसके कारण वो सेव किया 15 मिनट। देख लें, इन दोनों डेटा को सिंगल बनाने का नियम है 15 गुना 20 बटे 20 माइनस 15 गुना 15 मिनट को 15 बटे 5 दिया 15, 15 चौका 60, 5 चौका 20, तो कितना किलोमीटर हो जाएगा बेटा? 15 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 15 किलोमीटर। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? इस तरह के जितने भी क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीटेड माने इसी टाइप से क्वेश्चंस आए हैं, इसलिए इसको बहुत ही अच्छे से करना है। इस क्वेश्चन को देखिए, लिखा है राम 8 घंटे में एक दूरी तय करता है, मोहन 4 घंटे में तय करता है। मोहन की चाल राम से 10। अब देखिए मोहन क्यों कम टाइम ले रहा है, काम से कम टाइम क्यों ले रहा है मोहन? क्योंकि इसका चाल क्या है? ज्यादा है। तो आप कह सकते हैं चाल बढ़ा अधिक है इसलिए समय कम लग रहा है। चाल अधिक है इसलिए समय कम लग रहा है। और मैं बताया ऐसी स्थिति में दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल 10 अधिक है जिसके कारण समय जो है 8 घंटे की जगह 4 घंटे। एक आदमी हो या 2 आदमी हो, स्थिति 2 कहलाएगा। आप देख सकते हैं कि मोहन की चाल अधिक है, 10 अधिक है, जिसके कारण उसकी क्या लग रहा है? कम लग रहा है। जो डेटा 2 बार रहे उसे सिंगल बनाने का नियम है, ऊपर में मल्टीप्लाई कर लो और नीचे सब। ठीक है, और यहाँ 10 हो गया।
4 से 4 गया 80 किलोमीटर, ठीक है। 80 किलोमीटर मतलब वो जो डिस्टेंस दोनों तय कर रहा है वो 80 किलोमीटर है। इसे और भी तरीके से बनाया जा सकता है, लेकिन मैं इस नियम को ज्यादा से ज्यादा अप्लाई करना आपको सिखा रहा हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस नियम पे आए। तो बताइए, राम तो 8 घंटे में तय किया, स्पीड ऑफ रामा 80 किलोमीटर 8 घंटे में तय किया, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। जबकि स्पीड ऑफ मोहना ये 4 घंटे में तय किया, तो 80/4 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ आप देखिए कौन सा सही है। मोहन की चाल 20 है, यस मोहन की चाल 20 है। दोनों की चाल का योग 30 है, यस दोनों की चाल का योग कितना है 30 है। दोनों ऑप्शन सही है, दोनों ऑप्शन सही है, 1 और 2 दोनों सही है। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? वेरी गुड, ऑसम। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दो साइक्लिस्ट एक्स और वाई स्थान ए से एक ही समय पर चलते हैं और बी की तरफ 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हैं। अपनी यात्रा के दौरान 15 मिनट रुकने के बावजूद भी वाई एक्स से 10 मिनट पे पहुंचा। गौर से सुनिएगा, वाई की चाल अधिक है, इसलिए वो पहले पहुंच रहा है। क्लियर है कि नहीं? पहले ऑटोमेटिक चाल अधिक है मतलब आपको वक्त कम लगेगा, और वक्त कम लगेगा मतलब आप पहले पहुंचेंगे, क्योंकि एक साथ निकला है, एक ही समय पर निकला है और 10 मिनट पहले पहुंचा है। साथ साथ में वह 15 मिनट बीच में रुका भी है। तो समझिए एक बात, चाल अधिक होने के कारण उसे क्या क्या फायदा हो रहा है। वह 15 मिनट अपने ससुराल में भी रुक जा रहा है। अरे कहाँ भी रुक रहा है मेरे भाई, अभी तो आपको मीठे मीठे सपने आएंगे। 15 मिनट वो रास्ते में भी रुक रहा है, 10 मिनट पहले भी पहुंच रहा है। इसका मतलब उसे टोटल 25 मिनट का फायदा हो रहा है। क्यों भाई साहब? तो दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल 6 से 8 हो गया, चाल अधिक है, जिसके कारण 25 मिनट का फायदा हो रहा है। कितने मिनट का फायदा हो रहा है? 25 मिनट का फायदा हो रहा है। 15 मिनट रास्ते में रुका और 10 मिनट पहले पहुंचा, मतलब वो 25 मिनट कम चला है। अब इसे देखें, 6 × 8 / 8 - 6 मतलब 2 और 25 7। ठीक है, तो ये 4 हो गया, 6 दही 60, 100 कटेगा 10 से 10 बार में, मतलब वो जो दूरी है वो 10 किलोमीटर। वो कितनी दूरी है बेटा? 10 किलोमीटर। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। क्या? चलिए देख रहे हैं, हर एक क्वेश्चन एक लाइन में, मैक्सिमम 2 लाइन में आपका क्लिक हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए, सब उसी नियम से बनेंगे। अलग अलग क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं एक ही नियम से सभी क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कर रहा हूं और सब में अप्लाई कर दे रहा हूं। देखिए, 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि उसकी गति 8 कम होती तो 1 घंटा अधिक लगता। चाल कम होती तो समय अधिक लगता। पहले कितनी चाल थी किसी को नहीं पता, लेकिन यह शर्त दिया है कि अगर चाल कम होती तो समय अधिक लगता। वही शर्त है। दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल 8 कम होती, S से S - 8 होता तो टाइम 1 घंटा अधिक लगता। चाल कम होता तो समय अधिक लगता। शर्त तो सही है। अब मान रख लें, दूरी है 240, S × S - 8 / 8 × 1, ठीक है। S × S - 8, ये इधर भागा में इधर गुना में, 240 × 8। इसे दो ऐसी संख्या में हमें तोड़ना है कि दूसरी संख्या पहला से 8 कम है। देखिए, ये भी एक बेहतरीन मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का। सीख लीजिए, क्योंकि इस तरह की स्थितियां बहुत बार आपके सामने आएगी। ठीक है, बहुत बेजोड़ मेथड है। तो इसे दो ऐसी संख्या में ब्रेक कीजिए, दूसरी संख्या पहला से कितना कम हो बेटा? 8 कम हो। तो इस 0 को मैं 2 संख्या में तोड़ा, 5 × 2 10, 24 दूनी 48, 8 25
40। देखिए हो गया 48 गुना कितना 40। अब एक बात गौर कीजिए, यहां भी 8 कम है, यहां भी 8। बोलो s के जगह पे क्या रिप्लेस हो जाएगा 48, मतलब उसकी चाल हो गई 48। तो लिखा है सर 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में, तो 48 के चाल से 480 किलोमीटर जाने में 3 आवर लगेगा। कितना देर लगेगा बेटा 10 घंटे लगेंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? चलिए एक और क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है सर, अखिल 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में 30 मिनट का अतिरिक्त समय लेता है यदि वह अपनी चाल को 10 धीमा करता है। यदि वह अपनी सामान्य गति से 15 किलोमीटर प्रति घंटा धीमा कर देता तो 90 किलोमीटर। ये सेम क्वेश्चन है, फिर भी मैं इसे अच्छे से बताता हूँ, ध्यान दीजिए। सर चाल घटाया तो समय देखिए अधिक लगेगा। दूरी बराबर होगा चाल गुना समय। चाल कितना घटाया 10 घटाया तो s बना s माइनस 10, तो समय हाफ एन आवर अधिक लगा। समय हाफ एन आवर क्या लगा बेटा अधिक लगा। दूरी कितना दे रखा है 150। अब इन दोनों को सिंगल बनाने का नियम है, ऊपर मल्टीप्लाई करो नीचे कर लो। तो s इंटू एस माइनस 10 बराबर 150 ना क्या बेटा 20। अब इसे दो ऐसी संख्या में ब्रेक करना है कि दूसरी संख्या पहले से 10 कम होना चाहिए। तो देखिए लगा कि अगर मैं यहां से 3 निकाल के इसको दे दूं तो हो जाएगा 60 इंटू 50। यहां भी 10 कम, यहां भी 10 कम। तो क्या कीजिए मैप कर लीजिए, तो s के जगह पे कितना हो गया 60, s के जगह कितना हो गया बेटा 60। अब लिखता है कि यदि वो अपनी चाल 15 कम कर देता, 15 कम कर देता तो कितना हो जाता बेटा 45। तो 90 किलोमीटर जाने का समय 45 के चाल से 90 किलोमीटर कितने घंटे में जाएगा बेटा 2 घंटे में जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? देखिए हर एक क्वेश्चन का जवाब 2 लाइन, और ये बहुत मैटर करता है वनडेर एग्जाम में, इसलिए बेहतरीन तरीके को हमेशा एडप्ट करें। देखिए ये कैरियर वर्क हो गया, क्योंकि सेम टाइप का क्वेश्चन है और आपको पता है कि मैं जितना क्वेश्चन बताता हूं उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को भी देता हूं, इसे खुद करें। और ये भी आपका सेम क्वेश्चन है, ये भी आपका कैरियर वर्क, इसे खुद करने की कोशिश करें, ठीक है। ए को एक निश्चित चाल से 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में 20 से 30 मिनट अधिक लगता है। अच्छा ए को अधिक टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि चाल उसका क्या होगा कम होगा, है कि नहीं। फिर एक शर्त और दिया, ए अपनी चाल दुगना कर ले तो इस दूरी को तय करने में 1 घंटा कम लगने लगता। देखिए 2 शर्त दी। पहला शर्त है कि पहली बार ए को 20 से 30 मिनट अधिक लग रहा है, और दूसरी स्थिति में ए को 20 से 1 घंटा कम लग रहा है। कब? जब वह अपनी चाल को दुगना कर ले। तो दूरी बराबर चाल गुना समय और फिर चाल गुना समय की 2 शर्त दी। तो पहली बार ए को 20 से 30 मिनट अधिक लग रहा है और ए को 20 से अधिक समय लग रहा है, मतलब ए की चाल 20 से कम है, तभी तो अधिक लगेगा बेटा। तो ए की चाल 20 से कम है तो बी है। और कितना मिनट अधिक लग रहा है ए को? तो 30 मिनट। यहाँ पे ना ए को अधिक टाइम लग रहा है, मतलब ए की चाल क्या है कम है। तो इस स्थिति में ऊपर गुना करो और नीचे घटा, कि बी की चाल अधिक है, ए की चाल कम है, बी में ए घटेगा। अब अगला शर्त है ए अपनी चाल दुगना कर ले, ए अपनी चाल दुगना कर ले, तो 2a और बी में कहीं कोई चेंज करने नहीं बोला। वैसी स्थिति में टाइम 1 घंटा कम लग रहा है, 1 घंटा कम लग रहा है। अब बताइए, अब ए को बी से कम समय लग रहा है, इसका मतलब ए का चाल बी से अधिक है, ए का चाल बी से अधिक है, मतलब ए में बी को घटाना है। तो यहां हो जाएगा 2a इंटू बी बटे 2a माइनस बी
और दूरी कितना दे के रखा है बेटा 15। अब आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। पहले आप इसे सॉल्व करें। तो सॉल्व कीजिए अच्छे तरीके से। ए बी कट गया तो यहां पे चला गया, यहां पे ध्यान से देखें, और यहां पर 1 आवर है बेटा, 1 आवर है बेटा, 1 आवर है। तो देखिए 4b ये यहां मल्टीप्लाई होगा तो 4b माइनस 4a बराबर 2a माइनस b, 5b बराबर 6a। तो a रेशियो b 5 क्या हो गया 6। तो हमें पूछा b की चाल क्या। तो एक काम करो, फिर इन दोनों इक्वेशन को एक साथ लो। हम लिख सकते हैं 15 बराबर b माइनस बी इंटू ए 6 इंटू 5, और नीचे है b माइनस ए 1 इंटू हाफ, है कि नहीं। ये दोनों खत्म, ये 3 बार में 15 से 15 कटा तो 1 का मान हो गया 1। तो b की चाल 6 का मान हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन ए। और याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टाइप है, इसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही उम्दा सवाल है। सेम टाइप कैरियर वर्क है। अब देखिए, अब ये जो टाइप है ये भी एग्जामिनर का पसंदीदा टाइप है, इसको बहुत ही अच्छे से सीखना है। लिखा है कि विपिन किसी यात्रा के 1/3 दूरी को 30 की चाल से और शेष दूरी 40 की चाल से तय करता है और उसे 12 घंटे लगी, तो कुल दूरी कितनी। देखिए कंडीशन क्या बोल रहा है कि जो भी दूरी है उसका 1/3 30 के चाल से और शेष दूरी 40 के चाल से जाता है। तो मैं बोला था कि जो दूरी हम लोग मानते हैं वो हमेशा टाइम का एलसीएम या फिर स्पीड का एलसीएम मानते हैं। कारण है उसके पीछे, ताकि वो उस स्पीड से कट जाए तो एक कंप्लीट नंबर दे, एक होल नंबर दे। तो इसके हिसाब से दूरी मानना चाहिए 30 और 40 का एलसीएम, 30 और 40 का एलसीएम 120। अब चूंकि लिखा है तिहाई दूरी मतलब 1/3, तो हमेशा याद रखना अगर आपको कैलकुलेशन से बचना है तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपका जो बार बार जो कट के नंबर आ रहा है वो होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो जो नीचे डेटा है इसको बीच में नहीं करेंगे तो भी आंसर आएगा, बात बता देता हूं, नहीं करेंगे तो भी आंसर आएगा। लेकिन एक अंतर क्या होगा, हो सकता है कि वहां फ्रैक्शनल वैल्यू अधिक है, और जैसे ही फ्रैक्शनल वैल्यू अधिक होगा आपकी परेशानी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो नियम के अनुसार इनका एलसीएम मानना है और जितना भाग करते हैं उससे मल्टीप्लाई करना। फिर देखिए यहीं पर आपको स्वर्ग नजर आएगा, मतलब लगेगा कि ये कैलकुलेशन कितना फास्ट होता है इसमें। अब देखिए इसका 1/3 120, तो बचा कितना 240। अब देखिए होल नंबर आने वाला है। 30 के चाल से 120 किलोमीटर जाने में 4 घंटा, 40 के चाल से 240 किलोमीटर जाने में 6 घंटा। तो जो कुल टाइम मेरा लगा 4 और 6 कितना बेटा 10, मेरा जो टाइम आया वो 10 घंटा है, जबकि इसके अनुसार टाइम 12 घंटा होना चाहिए। तो इस जगह पे 12 घंटा होना चाहिए। अगर मैं इसको 12/10 से गुना कर दूं तो 12 घंटा बनेगा कि नहीं, बिल्कुल बनेगा। तो हम लोग से पूछा बच्चों कि बताइए कितनी दूरी थी। दूरी आपका था 360 गुना 12/10 कितना हो गया 360 और 72 432 किलोमीटर। कितना हो गया बेटा 432 किलोमीटर हो गया। ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट है, ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट है। वेरी गुड, ऑसम। एंजॉय कर रहे हैं तो आप लोग, लाजवाब। देखिए ये कितना बड़ा कथा कहानी लिखा गया। आंसर देखिएगा क्या है। एक डिलीवरी बॉय सुबह 10 बजे अपने कार्यालय से एक वस्तु पहुंचाने के लिए निकला। उसने अपने स्कूटर को 32 की चाल से दौड़ाया। उन्होंने वस्तु को दिया और भुगतान प्राप्त करने के लिए 15 मिनट का इंतजार किया। भुगतान किए जाने के बाद वह 24 की चाल से यात्रा करते हुए कार्यालय में कितना बजे पहुंचा। लड़के द्वारा तय की गई दूरी, ध्यान से सुनते जाइए।
क्वेश्चन है कि सर ये जो लड़का है 32 के चाल से ऑफिस से डिलीवरी करने इसका घर गया, और फिर जो रिटर्निंग लिया ये 24 के चाल से रिटर्निंग लिया। तो नियम के अनुसार जो दूरी होगा इन दोनों का एलसीएम मानना चाहिए। तो 32 एंड 24 का एलसीएम होता है 96 में। तो 32 के चाल से 96 किलोमीटर जाने में 3 घंटा और 24 के चाल से 96 जाने में 4 घंटा। तो उसे जो टाइम लगा बेटा वो 7 आवर लगा। कितना लगा? 7 आवर। अब एक बात आप गौर से देखिएगा बहुत अच्छे से। वो निकला 10 बजे और ऑफिस पहुंचा 11:25। तो वो बाहर कितना बिताया? तो जो बाहर बिताया 1 घंटा 25 मिनट, मतलब 85 मिनट वो बाहर बिताया, जिसमें कि 15 मिनट वह इंतजार किया। वह 15 मिनट इंतजार किया। तो जब आप इंतजार करते हैं उस समय तो गाड़ी नहीं चला रहे हैं ना जी। तो 15 मिनट वो कम गाड़ी चलाया, मतलब वो गाड़ी चलाया 70 मिनट, मतलब 70/60 आवर। 7/6 आवर ही वह गाड़ी चलाया है। वो कितना घंटा गाड़ी चलाया बेटा? 7/6 आवर। लेकिन मेरे अनुसार वो कितना गाड़ी चलाया? मेरे अनुसार वो चलाया 7 आवर, जबकि होना चाहिए 7/6। तो इसके 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑफिस से डिलीवरी घर के बीच की दूरी, ये जो दूरी है ये बन जाएगी 96 × 1/6 = 60। मतलब ये जो दूरी है ये 96 × 1/6 = 16 की दूरी। लेकिन ये दूरी नहीं पूछ रहा उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी। 16 + 16 = 32। कितना हो जाएगा बेटा? 32। कितना बड़ा कथा है। जवाब एक लाइन बस, ठीक है। और ये आदत बना के रखना, क्योंकि आदत तुरंत चेंज नहीं होता है। सेम क्वेश्चन, ये आपका कैरियर वर्क है। अब देखिए, अब है विश्राम संबंधी। आप एक बात जानते हो, नॉर्मली एक ट्रेन की जो चाल होती है वो 100, 120 ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे अप्रॉक्स कितना लग जाता है? 2 घंटा लग जाता है, जबकि उसकी चाल 100 है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो बार बार रुकती रहती है। तो रुकने में, चलने में, स्पीड गेन करने में बहुत सारा वक्त लगता है। इसीलिए क्या होता है, आपका चाल, औसत चाल जो है वो घट जाता है। ठीक है। बिना रुके 60 किलोमीटर पर आवर, लेकिन विश्राम सहित 54 किलोमीटर पर आवर। आप इसको इसे पढ़िए, नहीं रुका तो 60 किलोमीटर चला 1 घंटा, 60 किलोमीटर चला है 60 मिनट। लेकिन अब वो कितना मात्र चल पा रहा है? 54 चल पा रहा है। तो ये जो अब चल पा रहा है रुकने के कारण 54 किलोमीटर अगर हम चलाएं तो 54 मिनट ही लगेगा। अगर हम 54 चलाएं तो 54 मिनट ही लगेगा, लेकिन उसे लगा है 1 घंटा, 60 मिनट लगा है। जबकि 54 किलोमीटर बिना रुके मात्र वो 54 मिनट में जा सकता था, लेकिन वो लिया कितना बेटा? 1 घंटा लिया। दैट मीन्स 6 मिनट तक रुका है, 6 मिनट तक विश्राम किया है, 6 मिनट तक का उसका स्टॉपेज। ठीक है। चाल तभी न गिरा जी, चाल तभी न गिरा। गिरे हुए को, जो गिरा हुआ चाल है उसके अनुसार सोच। जैसे एक और क्वेश्चन, विश्राम सहित चाल है 75, लेकिन विश्राम के बिना है 90। देखिए चाल गिर गया ना जी। क्यों चाल गिरा? क्योंकि यहाँ पर विश्राम भी शामिल है। तो कितने मिनट होगा, इसके बारे में सोचो। ये सोचो कि गाड़ी पे, इस स्थिति में गाड़ी पे सन्नी देओल को बैठा दे, तो गदर के स्टाइल में गाड़ी चलाएंगे ना जी। मैं निकला गाड़ी लेके, ठीक है। क्योंकि मेरा गला बहुत खराब है, मैं जानता हूँ। इसका इस्तेमाल ऐसे पॉजिटिव ही करता हूँ। भीड़ होता है तो
खतरनाक रूप से गा देता हूँ, स्पीड अपनी छट जाती है। तो है क्या ना, तो सन्नी देओल स्टाइल में अगर मैं इसमें सन्नी देओल को बैठा दूं तो बोलिए वो रुके कहीं, क्या कहीं नहीं रुके। मैं देखता हूं कि 75 किलोमीटर जाने में, बिना रुके जाने में जल में उनको, तो बिना रुके 90 किलोमीटर 60, 90 किलोमीटर 60 मिनट बिना रुके। तो बिना रुके 75 किलोमीटर कितना बदले, क्योंकि यहीं पर वो रुक रहा है। तो इसी के बारे में सोच, 30 दूनी 60, 30 तिया 90, 25 बार में, तो 25 दूनी कितना हो गया 50। इसका मतलब हुआ कि 75 किलोमीटर जाने में, 75 किलोमीटर जाने में मात्र 50 मिनट लगेगा अगर वो गाड़ी को कहीं नहीं रुकेगा तो। लेकिन वो लिया है कितना, 1 घंटा लिया है। तो लिया है 75 किलोमीटर जाने में, 75 किलोमीटर जाने में बिना रुके 50 मिनट, लेकिन वो लिया है 60 मिनट। मतलब विश्राम कितने मिनट का है, 10 मिनट का विश्राम है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब ये देखिए कैरियर वर्क है। ठीक है, आपको भी लगता होगा क्या यूनिक तरीके से दिया भी जा रहा है और आपको काम करने के लिए भी दिया जा रहा है, और यही तरीका है। मोर प्रैक्टिस मोर रिफ्रेशमेंट, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको फायदा होगा, उतनी ही स्पीड आप में आएगी। अब है कि बीच में जो स्टॉपेज लेते हैं उससे समझ। एक बात पूछ रहा हूं कि अगर एक गाड़ी 10 किलोमीटर पर एक बार रुकती है, 10 किलोमीटर पर एक बार एक स्टॉपेज, तो 50 किलोमीटर पर कितना, आप बोलोगे 5 स्टॉपेज होगा। बिल्कुल गलत। जो लास्ट बार वो रुकेगा वो उसका स्टॉपेज नहीं कहलाता है, वो गंतव्य पहुंचना कहलाता है। तो एक घट जाएगा, मतलब 4 स्टॉपेज। अगर होल नंबर में आए स्टॉपेज की संख्या तो एक घटाएं। अगर आपका फ्रैक्शन में आ जाए तो फ्रैक्शन को सिर्फ दशमलव वाले भाग को हटा। अब इसे सर, एक आदमी 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है और प्रत्येक किलोमीटर पर 7 मिनट आराम करता है, तो 7 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। मैं नॉर्मली देखता हूं कि ये 7 किलोमीटर जाने में कितना वक्त लगेगा। तो बिना रुके टाइम कितना लगेगा, तो समय बराबर होगा दूरी बटे क्या, चाल, मतलब हाफ आवर, 30 मिनट ले लो। अब एक बात देखो, 1 किलोमीटर पर 7 मिनट, तो पहले हम देखते हैं स्टॉपेज कितना है। तो 1 किलोमीटर पर एक बार रुक रहा है, 1 किलोमीटर पर एक बार रुक रहा है, तो 7 किलोमीटर पर कितनी बार रुकेगा, तो 7/1, 7 स्टॉपेज होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताया जो लास्ट वाला होता है वो स्टॉपेज नहीं होता है, वो डेस्टिनेशन पहुंचना कहलाता है, इसलिए -6 स्टॉपेज। कितना स्टॉपेज है बेटा, 6 स्टॉपेज है, और हर एक स्टॉपेज है 7 मिनट का, 42 मिनट। तो टोटल वो टाइम कितना लिया, 72 मिनट, 72 मिनट लिया। तो 72/60 बच्चक 72, 12/25 माने 6/5 घंटा होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट है और बहुत ही आसान तरीके से बना दो। ठीक है, अब ध्यान से सुनते जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट उम्दा क्वेश्चन। एक थ्योरी को समझिए, जो चाल होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम की जानते हैं। तो अगर S1/S2 रहे तो इसका टाइम तो नीचे लिखाएगा और इसका टाइम ऊपर लिखाएगा। लेकिन अगर समय आपका मिलने के बाद, मान लीजिए 2 आदमी आया यहां मिला, अगर मिलने के बाद का टाइम है, जनरली जो टाइम होता है वो मिलने तक का टाइम, लेकिन मिलने के बाद का टाइम अगर दिया रहे तो यहां पर क्या लग जाता है बेटा, एक फॉर्मूला है और ऐसे ही याद रखना, क्योंकि जो समय होता है वो चाल का इनवर्सली, तो S1 के लिए यहाँ T1, S2 के लिए यहाँ T2, और क्योंकि मिलने के बाद का टाइम है तो रूट लगा देना है। इस क्वेश्चन को देखते हैं,
दो ट्रेनें P और Q स्टेशन S और T से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती हैं। उनके मिलने के बाद P और S तक पहुंचने में P को इतना और Q को इतना। देखिए मिलने के बाद का टाइम है, तो तुरंत अप्लाई करें S1 बटे S2 बराबर रूट अंडर, इसके लिए यहाँ पर T2, इसके लिए यहाँ T1 और इसके लिए यहाँ पर क्या। देखिए Q का चाल पूछ रहा तो P का चाल दे दिया, पहले वाले का चाल 45 और दूसरे का चाल हम लोग को पता नहीं। अब पहले वाले का टाइम कितना है, पहले वाले का टाइम है 4 घंटा 48 मिनट 240 और 48 288। पहला का टाइम है 288 और दूसरा का टाइम है 3 घंटा 20 मिनट 6 3 18 और 20, कितना हो गया 200। यहाँ पर हो गया 100, यहाँ पर हो गया 144, मतलब 45 बाई S2 बराबर 10 बाई 12। आप देखिए 45, 5 दूनी 10, 6 बार में कटा तो S2 बराबर 6 नमा कितना हो गया 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी। जब भी मिलने के बाद का टाइम हो, जब भी मिलने के बाद का टाइम हो तो S1 बटे S2 बराबर रूट अंडर T2 बटे T1। ये देखिए सेम क्वेश्चन है, घर पे खुद प्रैक्टिस करें, ठीक है, सेम ये भी है, प्रैक्टिस करें। अब अगला जो क्वेश्चन है उसे ध्यान से देखते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है इसे ध्यान से देखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सीजीएल का सबसे पसंदीदा क्वेश्चन में से। राम बिंदु ए से 8 AM पर चलना शुरू करता है और उसी दिन बिंदु बी पर 2 PM पर पहुंचता है। उसी दिन राजू बी से 8 AM पर चलना शुरू करता है और उसी दिन बिंदु ए पर 6 PM पर पहुंचता है। दोनों ए और बी केवल एक सीधी रेखा वाले ट्रैक द्वारा पृथक किए गए हैं, तो ये दोनों कितने बजे मिलते हैं। ध्यान से सुनते हैं, ये जो है यहां से 8 बजे चलता है और 2 PM पे पहुंचता, मतलब जबकि ये 8 बजे चलता है, जबकि 6 PM मतलब 18 बजे। अब कहीं कुछ नहीं दिया है, ना तो दोनों का चाल दिया है, ना तो दोनों के बीच की दूरी दी गई है। आखिर ये सवाल बनेगा कैसे। आपसे एक बात पूछ रहा हूं, ये 6 आवर लिया और ये 10 आवर लिया। अच्छा बताइए 6 आवर में बीच की दूरी तय किया, ये 10 आवर में बीच की दूरी तय किया, कुछ ना कुछ तो बीच की दूरी रही होगी। और मैं कई बार बताया कि दूरी हमेशा एलसीएम मानना चाहिए, स्पीड का या टाइम का, दोनों का एलसीएम। आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। आप अब भले यहां पर इसका कोई मल्टीपल माने, इसके अलावा कोई दूसरा नंबर मानिएगा तो कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगा। 6 घंटे में 30 किलोमीटर, 6 घंटे में 30 किलोमीटर, तो इसका चाल हो गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये 10 घंटे में 30 किलोमीटर कितना हो गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक बात गौर करें, दोनों समान टाइम पे चला है, क्योंकि दोनों समान टाइम पे चला है इसलिए एक्स्ट्रा टाइम तो कोई लिया नहीं, तो क्या करना है, दूरी बराबर चाल गुना समय। दोनों मिलके कितना दूरी तय किया, आप बोलोगे सर 30 तय किया है। और जब विपरीत दिशा में चलता है तो चाल परस्पर क्या होता है बेटा, जुड़ जाता है, तो 5 प्लस तो टाइम होगा 30/8 15/4, 3.3/4 गुना 60, मतलब 3 घंटा 45 मिनट, 3 घंटा 45 मिनट कितने बजे से बेटा, तो 8 बजे। कितना हो गया 11:45 होगा, 11:45 होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है, क्लियर हुआ। अब ये देखिए कूदने फांदने वाला 2022 सीजीएल, इस समान समय अंतराल पे अब पीछा ए 8 बार कूदता है जबकि बी 6 बार कूदता है। इसका मीनिंग क्या हुआ, ये जो निश्चित टाइम स्पैन है इसमें ए 8 बार कूद रहा है जबकि बी 6 बार कूद रहा है, तो ये जो निश्चित टाइम स्पैन है तो मैं 1 मिनट मान लेता हूं, ठीक है। एक बात आप बताएं सर, चाल है क्या कि एक निश्चित टाइम स्पैन में
तय की गई दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। तो ए और बी, ए 8 कूद लेता है, ए 8 कूद प्रति मिनट और बी 6 कूद प्रति मिनट ले रहा है। ए 8 कूद प्रति मिनट ले रहा है जबकि बी 6 कूद प्रति मिनट ले रहा है, और चूंकि टाइम स्पेन जुड़ गया तो यही तो चाल है, और यहाँ चाल का ही तो रेशियो पूछ रहा है। लेकिन बस एक अंतर है कि दोनों के कूद की लंबाई अलग अलग है। अब लिखा है ए का 7 कूद बी के 5 कूद के बराबर है, ठीक है, दूरी बराबर। तो 7 ऑफ ए बराबर 5 ऑफ, तो ए बाई बी बराबर 5 बाई, ए के कूद की लंबाई 5 और बी के कूद की लंबाई क्या 7 होगी। ए के कूद की लंबाई 5 और बी के कूद की लंबाई 7, चाल का रेशियो हो जाएगा बेटा 8 × 40 40 रेशियो 42, मतलब अनुपात 20। क्लियर है? क्वेश्चन आपका 20 लाइन का है, जवाब 1 लाइन का, ठीक है। दो स्थानों ए और बी के बीच की दूरी इतना है, एक्स और वाई ए और बी से एक साथ शुरू होती है। यदि वे एक ही दिशा में चलते हैं 7 घंटे में मिलते हैं, यदि वे एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं 1 घंटे के बाद मिलते हैं। आर वाई की गति क्या है? देखिए 2 है, दोनों के बीच की दूरी 140 है। अगर ये विपरीत दिशा में चलते हैं तो टाइम है 1 घंटा। अगर ये समान दिशा में चलते हैं तो टाइम है 7 आवर, ठीक है। कौन कौन चल रहा है? ए और अब आपसे पूछ रहा हूं, जब ये विपरीत दिशा में चल रहा है तो चाल परस्पर जुड़ेगा कि घटेगा? आप बोलोगे विपरीत दिशा में तो जुड़ता है, तो चाल बराबर होगा पूरी बटे समय 1। जबकि यहां समान दिशा में चल रहा है, चाल परस्पर चाल b माइनस ए, चाल बराबर पूरी बटे समय 40 बटे 7। अब इसको सॉल्व करने का मैं तरीका बताया हूं, b a से 20 अधिक है तो 20 दे दे, तो बचेगा कितना 120, 60 दे दे। आप नॉर्मल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो लिखता है यदि कार y की गति x की गति से अधिक है तो हमें y की चाल पूछ रहा है। y की चाल कितनी हो जाएगी बेटा? 80 हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आप इसको नॉर्मल भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन है, कैरियर वर्क है आपके लिए, घर पे जरूर प्रैक्टिस करें। तो इस प्रकार आपका आज का सेशन खत्म हुआ। मिलते हैं अगले सेशन में। टाइम एंड डिस्टेंस का एक और वीडियो आने वाला है, तैयार रहें, मजे में रहें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि मिलते हैं। अपना बहुत केयर करें और लगे कि बहुत फ्रूटफुल है तो दबा के शेयर करें, ताकि ये जो बेस्ट मैथड्स है आपके दोस्त